हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस। जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं पहले, फिर प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है, कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई चीज परचेस करने के लिए जा रहे हैं। सपोज आप कंप्यूटर परचेस करने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने आपको बोल दिया जी ऑफर चल रहा है, आप कीबोर्ड आपको फ्री में मिल जाएगा, आपको माउस फ्री में मिल जाएगा। तो वो किस तरीके से प्रैक्टिकली करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक नॉर्मल एंट्री दिखाना चाहूंगा कि जिससे आपको ये पता चलेगा कि अगर हम ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि जब टॉपिक है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बिना ऑप्शन एप्लीकेबल करे एंट्री हो जाए। तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मली एंट्री करना चाहेंगे, इसमें एक पार्टी नेम क्रिएट करेंगे जिसे हम परचेज कर रहे हैं। कुछ जो बेसिक लेजर्स हैं जो अभी तक आप बनाते आए हैं उनको बनाना है। चलिए कंप्यूटर परचेज कर लेते हैं। तो आपने 10 पीसेस कंप्यूटर परचेज कर लिए, एक का प्राइस रखा 12,500 रुपए। इसी के साथ उन्होंने आपको बोला है कि जी हम आपको माउस फ्री में देंगे। तो आपने एक माउस का लेजर, क्योंकि आपको बिल चढ़ाना है तो किस तरीके से चढ़ाएंगे। अब आपने क्या करा कि चलिए उन्होंने बोला कि आपको वो 5 माउस दे रहे हैं, तो 5 माउस हमने क्या करा, आप इसे एंट्री को अच्छे से देख लीजिए। 10 कंप्यूटर परचेज करे हैं और 5 माउस उन्होंने हमें फ्री में दिए हैं। चलिए इस एंट्री को हम सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद जब आप चेक करने के लिए जाएंगे इसे स्टॉक समरी में, तो आप देखेंगे कि इसमें माउस जो है वो नहीं दिखा रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर दिखा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने बात करी ना कि जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसमें एक ऑप्शन अप्लीकेबल होता है, उसे हमें करना पड़ेगा तब जाके वो एंट्री एक्सेप्ट होगी, वो माउस आपको जो फ्री में मिले हैं वो आपको शो करेगा। ये मैंने आपको पहले इसलिए बताया है, कई बार बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हम ये एंट्री नॉर्मल भी तो कर ही सकते हैं कि 5 माउस मिले हैं, हमने माउस की एंट्री चढ़ा दी है और हम उनकी अमाउंट नहीं रखेंगे तो आ सकता है। पर ऐसा नहीं है, जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को आपको अप्लीकेबल करना है और आपको तब एंट्री पास करनी है, तब आपका ये जो भी फ्री वाला क्वांटिटी होगी, चाहे आप माउस की बात करें, कीबोर्ड की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, वो आपके सामने शो हो जाएगी। तो वीडियो पूरी देखना तभी आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। चलिए F11 इन्वेंट्री फीचर्स, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जनरल में सेकंड ऑप्शन मिलेगा, अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। इस ऑप्शन को आप अप्लीकेबल करेंगे। आपने पहले अच्छे से देख लिया था कि आपके पास माउस नहीं है, एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ स्टॉक समरी में जाके, जो कि कंप्यूटर सिर पे दिखा रहा है आपको कि आपने कंप्यूटर परचेज करे हैं और 10 पीसेस हैं, उनका क्या रेट है और क्या टोटल वैल्यू बनी है वो आपके सामने है। अब ऑप्शन एप्लीकेबल कर दिया है तो उसके बाद करेंगे तो किस तरीके से होगी एंट्री, चलिए देखते हैं। ऑप्शन एप्लीकेबल कर दिया, कैसे करेंगे एक बार और देख लो। F11 इन्वेंट्री फीचर्स, अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, अगर कोई भी जीरो वैल्यू के ट्रांजेक्शन है तो आप इस ऑप्शन को एप्लीकेबल करके कर सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर F9 परचेज, पार्टी नेम आप सेम रख सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं। फिर से 10 पीसेस परचेज कर लिए, प्राइस रखा और इसके बाद आप इसमें रखेंगे माउस। और आपको मान लिया उन्होंने 5 माउस फ्री में दिए हैं तो आप एंट्री करके इसका प्राइस नहीं डालना है। इसका प्राइस नहीं डालना है, फ्री का मतलब तो हमें फ्री में मिला है, चाहे आप गिफ्ट समझ लीजिए चाहे आप फ्री समझ लीजिए। तो चलिए चेक करते हैं। चेक करने के लिए आप स्टॉक समरी में जाएंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके पास जो कंप्यूटर की वैल्यू वो बढ़ गई है, क्योंकि आपने 10 पहले परचेस करे हैं और 10 बाद में परचेस करे हैं। और जो उनका रेट है और जो उनकी वैल्यू टोटल है वो आपके सामने है। और लेकिन माउस को अगर आप देखेंगे तो माउस का प्राइस शो नहीं हो रहा है। अगर आप इसे अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो आपके मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए एक आध कंप्यूटर खरीदा उसमें आपको कुछ चीज फ्री मिल गई तो वो अच्छी चीज है। अदरवाइज अगर आप सेल करने के पर्पस में खरीद रहे हैं तो आप इनको प्राइस के साथ सेल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट है तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं।